नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानने वाले हैं जिसने हजारों वर्षों से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा की है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर जानने के लिए ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की। वो प्रश्न है, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या सच में भगवान शिव का जन्म हुआ था या फिर वे अनादि और अनंत हैं? दोस्तों, भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ और आदि योगी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि शिवजी के माता-पिता कौन थे? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य को जानेंगे। सृष्टि की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न समय था और न ही कोई जीव। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय केवल एक ही शक्ति थी, परम शक्ति। उसी परम शक्ति से सृष्टि की शुरुआत हुई। सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अनंत जल में शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल के अंदर से प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सृष्टि की रक्षा मैं करता हूं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। दोनों के बीच ये विवाद बढ़ता ही चला गया। उसी समय अचानक एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से एक असीम प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि उसकी शुरुआत और अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये रहस्यमयी शक्ति आखिर क्या है? प्रकाश स्तंभ का रहस्य। भगवान विष्णु बोले, चलो हम इस प्रकाश स्तंभ का रहस्य पता लगाते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजता हूं। और भगवान विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका मूल ढूंढता हूं। ये कहकर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर जाने लगे। वे दोनों हजारों वर्षों तक खोज करते रहे, लेकिन उन्हें उस प्रकाश स्तंभ का न तो अंत मिला और न ही शुरुआत। आखिरकार दोनों थक गए। वे वापस उसी स्थान पर लौट आए। महादेव का प्रकट होना। जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु वापस लौटे, वो रहस्यमयी प्रकाश अचानक और तेज हो गया। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे अंश हो। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु तुरंत उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं ही इस सृष्टि की शुरुआत हूं और मैं ही इसका अंत हूं। शिव का अनादि स्वरूप। भगवान शिव ने कहा, मेरा न कोई जन्म है और न ही कोई अंत। मैं अनादि हूं, अनंत हूं। जब सृष्टि नहीं होती तब भी मैं होता हूं, और जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तब भी मैं रहता हूं। ब्रह्मा और विष्णु ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान शिव ही सर्वोच्च शक्ति हैं। भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? उस दिन से ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को देवों के देव महादेव मान लिया। भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, क्योंकि योग का ज्ञान सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। वे तपस्या के देवता हैं, विनाश के देवता हैं और साथ ही करुणा के सागर भी हैं। लेकिन दोस्तों, शिवजी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, और फिर हुआ एक ऐसा विवाह जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत माना जाता है। लेकिन उससे पहले शिवजी के जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। वो रहस्य क्या था और आखिर क्यों माता सती ने अपने ही शरीर का त्याग कर दिया था?
ये जानना बहुत जरूरी है। एक समय की बात है। राजा दक्ष प्रजापति बहुत शक्तिशाली और अहंकारी थे। वे भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। इस कारण उन्हें अपने पद और शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन दक्ष प्रजापति ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति प्रकट हुई। आदिशक्ति ने कहा, हे दक्ष, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद दक्ष के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सती। बचपन से ही शिव भक्ति। सती बचपन से ही बहुत शांत और आध्यात्मिक स्वभाव की थीं, लेकिन उनके मन में एक ही नाम गूंजता था, भगवान शिव। वे घंटों बैठकर शिव का ध्यान करती थीं। उनकी आंखों में शिव के प्रति असीम प्रेम था। धीरे धीरे सती के मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी। मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूंगी। लेकिन ये बात जब दक्ष प्रजापति को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। दक्ष बोले, वो शिव जो शमशान में रहते हैं, जिसके शरीर पर भस्म लगी रहती है, जो गले में सर्प धारण करते हैं, वो मेरी बेटी के योग्य नहीं है। दक्ष प्रजापति को शिव का साधु रूप बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सती का प्रेम सच्चा था। सती की कठोर तपस्या। सती ने निश्चय किया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे जंगल में चली गईं। दिन रात, धूप बारिश, भूख प्यास, कुछ भी उनकी तपस्या को रोक नहीं सका। हजारों वर्षों तक सती ने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का प्रकट होना। आखिरकार एक दिन भगवान शिव सती की तपस्या से प्रसन्न हो गए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। शिव प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने सती की इच्छा स्वीकार कर ली। शिव और सती का विवाह। इसके बाद भगवान शिव और माता सती का विवाह तय हुआ। ये विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत विवाह माना जाता है। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह में शामिल होने आए। स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी उपस्थित थे। जब शिव बारात लेकर आए तो उनका रूप बहुत विचित्र था। उनके साथ भूत प्रीत और गण थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में सर्प लिपटे हुए थे। ये देखकर पार्वती की माता पहले तो डर गईं, लेकिन जब शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए और फिर धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत विवाह माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दिव्य विवाह के बाद एक और अद्भुत घटना हुई। भगवान शिव और पार्वती के घर दो महान पुत्रों का जन्म हुआ, कार्तिकेय और गणेश। और इन्हीं में से एक ने भयानक असुर तारकासुर का अंत किया। लेकिन इस विवाह के बाद एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ था, क्योंकि उस समय एक भयानक असुर पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रहा था। उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का आतंक। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था। उसने वरदान मांगा था कि मेरा वध केवल शिव के पुत्र से ही हो सके। तारकासुर जानता था कि शिव तपस्या में लीन रहते हैं और उनका विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए उसे विश्वास था कि उसे कोई नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही तारकासुर अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक तक पर कब्जा कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की प्रार्थना। भगवान विष्णु ने कहा, तारकासुर का अंत केवल शिव के पुत्र से ही होगा। अब जब शिव और पार्वती का विवाह हो चुका था तो देवताओं को आशा की किरण दिखाई दी। सभी देवता प्रार्थना करने लगे कि शिव के घर एक पुत्र का जन्म हो जो इस अत्याचारी असुर का अंत कर सके। जन्म हुआ कार्तिकेय का। कुछ समय बाद भगवान शिव की दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी ऊर्जा प्रकट हुई। ये ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। इस दिव्य ऊर्जा को अग्निदेव और गंगा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया।
फिर उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ एक महान योद्धा का। वे थे कार्तिकेय। कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। वे बचपन से ही अत्यंत वीर और शक्तिशाली थे। तारकासुर का अंत। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे देव सेनापति, तारकासुर का आतंक समाप्त कीजिए। कार्तिकेय युद्ध के लिए निकल पड़े। एक भयानक युद्ध हुआ। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। आखिरकार कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया और इस प्रकार देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिली। लेकिन दोस्तों, शिव और पार्वती के घर एक और अद्भुत घटना हुई। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक था गणेश। पार्वती ने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान करके वापस न आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश द्वार पर पहरा देने लगे। शिव और गणेश का सामना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश बोले, माता की आज्ञा है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव ने बहुत समझाया, लेकिन गणेश नहीं माने। आखिरकार शिव के गणों और गणेश के बीच युद्ध हो गया और क्रोध में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। गणेश को नया जीवन। तब भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव ने वो सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तभी से गणेश जी का रूप गजानन कहलाया और शिव ने घोषणा की कि आज से गणेश की पूजा सबसे पहले की जाएगी। शिव परिवार। इस प्रकार भगवान शिव का दिव्य परिवार बना। माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश। इसे ही शिव परिवार कहा जाता है। ये परिवार प्रेम, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, ये थी भगवान शिव की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसे देवता की कथा जिनका न कोई जन्म है और न ही कोई अंत, जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक शक्ति हैं, एक चेतना है और एक ऐसा सत्य है जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया, त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होती है और सच्चा प्रेम क्या होता है। माता पार्वती की भक्ति, कार्तिकेय का ज्ञान और गणेश की वीरता, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि भगवान शिव का परिवार प्रेम, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, यदि आपको भगवान शिव की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इसी तरह की पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव।